हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या ये नीट में भी बहुत ज़्यादा इस यहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से एकदम ईमानदारी से आपको स्टडी करना है इसके बारे में। देखो, मॉर्फोलॉजी क्या होता है बेटा। मार्फोमस मतलब क्या होता है कि आउटर स्ट्रक्चर, जो भी आउटर स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉर्फो। और लॉगॉस मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो जो भी आउटर स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, लेकिन किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। यहाँ पर किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे क्या होता है प्लांट्स में रूट होती हैं, बाहर से हमें क्या क्या दिखता है, रूट दिखता है। और क्या दिखता है, स्टेम दिखता है, लीव्स दिखती है। ये देखो रूट दिखता है ना, बाहर से हम देख सकते हैं ना। मतलब एक प्लांट्स को अगर हम लेके ऐसे मान लीजिए किसी टेबल पे रख दें, अब आप बोलोगे मैम रूट तो नहीं दिखता है, रूट तो मिट्टी के अंदर होता है। तो बेटा ये कंप्लीट एक प्लांट, एक पूरे प्लांट को अगर आप जैसे उसको ज़मीन में से मतलब निकाल लीजिए पूरी तरह से, एक पूरा कंप्लीट प्लांट है। हम उसकी स्टडी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या वहाँ पे दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा, रूट दिखेगा, क्या दिखेगा, रूट दिखेगा। देन क्या दिखेगा, स्टेम भी दिखता है, लीव्स भी दिखती हैं। फिर उसका चौथा क्या आ गया, फ्लावर्स दिखते हैं उसमें। और क्या दिखता है, फ्रूट्स। उसमें फिर क्या होते हैं, जैसे ये है फ्रूट्स, ये किसका प्लांट्स है, ज़रा कमेंट करके बताइए तो देखें किसको किसको पता है कि ये किस चीज़ का प्लांट है। जो गांव के बच्चे होंगे वो तो पक्का इसको बता देंगे। लोगों को बहुत पसंद है, इतना हिंट दे देती हूँ, लोगों को बहुत पसंद है इसके खेत में जाके क्या होता है, फ़ोटो खिंचवाना, पिक निकलवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब आप लोग बताइए। और एक हिंट और दे देती हूँ मैं आप लोगों को। इसका यूज़ ऑयल के लिए किया जाता है। अब तो आप बता ही सकते हैं, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आपको बताना है ये किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। और क्या होता है, सीड भी हमें दिखते हैं। ये जो इसका फ्रूट है इसी के अंदर क्या होता है, सीड होता है। और उसी सीड का यूज़ किसके लिए करते हैं, ऑयल के लिए करते हैं। एक और आपको हिंट दे देती हूँ कि जो है इस समय करेंट टाइम जो चल रहा है, इस समय ये फ्लावरिंग देखी जाती है। इसी टाइम ये फ्लावरिंग क्या होती है, देखी जाती है। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया है आप लोगों के लिए। तो बता देंगे, अच्छी बात है। नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी ये किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में भी इस प्लांट को अच्छे से बताया गया है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, बता रहे हैं कि फ्लावर है, ये इसका क्या है, फ्रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है। और इस सब को मिला के क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। क्या, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम और लीव्स, इन सब को मिला के क्या कहते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये देखो ये जो सूट है, इसी सूट से क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। और बाकी जो बचा आपका वो किस में आ जाता है, रूट सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। और हाँ, बड, यहाँ पे देखो बड हम भूल गए थे। बड कहाँ होता है, बड वहाँ पे होता है लीव्स के बेस में, क्या होता है, लीव्स के बेस एरिया में क्या होता है, बड होता है, ठीक है। और दो दो लीव्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। दो लीव्स के बीच की जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। और यहाँ पे देखो लीव्स के यहाँ बेस के थोड़ा नीचे जो जगह है उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोड, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इसका, तो रूट इज डिफाइंड एज क्या होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग पार्ट मतलब जो क्या होता है, नीचे की साइड होता है उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। और जो ऊपर की साइड होता है उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट एक्सिस का जो डिसेंडिंग पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक। और कुछ कुछ इसके एक्सेप्शन भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, जनरल, एक जनरल जो बात है वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जियो मतलब क्या है, होता है, जियो मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ लगती है। जियो मतलब एक सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं क्या,
अर्थ की बात कर रहे हैं। जियो मतलब क्या, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अर्थ की तरफ हो, पॉजिटिवली मतलब उसका वो किसकी तरफ हो, अर्थ की तरफ हो। तो रूट आपने देखा है कि रूट किधर होता है, अर्थ की तरफ होता है। किधर होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। पानी कहाँ होता है, हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स वाटर। वाटर कहाँ होता है, वाटर अर्थ में होता है। अर्थ के अंदर ही तो पानी होता है। तो क्या होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। याद रखना है कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो कहाँ होता है, फोटो कहाँ होता है, सन। सन, ये सन मान लीजिए, ये कौन है, सूर्य देवता जी हैं। कौन है, सन है, ठीक है, ये है सन। थोड़ा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बेटा, समझ जाना। ये कौन है, सन। और मान लीजिए ये कौन है, सन है, ठीक है। और रूट आपका ये प्लांट है, ये इसकी क्या है, रूट है। तो अर्थ कहाँ है, यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। और वाटर भी कहाँ है, अर्थ के यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अर्थ की तरफ है, ये रूट किधर है, अर्थ की तरफ है, वाटर की तरफ है, इसलिए क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। लेकिन सन किधर है, सन इधर है, ठीक है। और ये किधर है, नीचे है। तो सन की क्या है, अपोजिट साइड है ना, सन उधर ऊपर की साइड है, सन के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। सन के क्या है, रूट अपोजिट है, उल्टे साइड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्या कहते हैं, ये आपका रूट होता है। एक एक पॉइंट याद रखना, नीट में बार बार ऐसे ही यही लाइन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका क्या है, रूट आर, यहाँ पे 5th पॉइंट छूट गया है। 5th पॉइंट कह रहा है, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, एम्ब्रियो। जो क्या, एम्ब्रियो क्या होता है, जैसे छोटा बेबी मम्मी के पेट में रहता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ऐसे ही सीड प्लांट्स में भी क्या होता है, एम्ब्रियो की स्टेज होती है, जहाँ क्या होता है, छोटा बेबी मतलब क्या होता है, सीड। वो वहीं से सीड से ही तो बनते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो जब सीड से प्लांट्स बनते हैं तो वहाँ पे एक स्टेज आता है, जैसे हमारे में एम्ब्रियो होता है ह्यूमंस में या एनिमल्स में, वैसे प्लांट्स में भी एम्ब्रियो की स्टेज होती है। जब वो आएगी तो हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे अच्छे से। तो क्या कर रहा है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक पार्ट होता है रेडिकल। तो एम्ब्रियो के क्या होता है, रेडिकल से बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको 7 स्टार दे लीजिए। एग्ज़ाम का, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है कि रूट कहाँ से निकलता है। तो रूट कहाँ से निकलता है, रूट कहाँ से निकलता है, रेडिकल से। कहाँ से निकलता है, रेडिकल। किसके रेडिकल से, एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलता है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है तब क्या होता है, उसके रेडिकल से निकलता है, ठीक है। ऐसे याद करना, रूट से क्या है, रेडिकल है, रूट से रेडिकल। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रूट आर जनरली नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल। रूट क्या होते हैं, नॉन ग्रीन। कभी क्या रूट ग्रीन होते हैं क्या, ग्रीन तो नहीं होते हैं। क्यों, आप क्वेश्चन है आपका कि रूट ग्रीन क्यों नहीं होते हैं। 1 मिनट का टाइम है, सोच लीजिए थोड़ा सा। 1 मिनट से भी कम टाइम है बेटा, जल्दी जल्दी सोच के बताइए, कमेंट करिए कि रूट ग्रीन क्यों नहीं होता है। आपको ये पता है प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, अगर ये पता है तो आपका आंसर मिल जाएगा। ड्यू टू, अब बताते हैं हम आपको आंसर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं होती है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से क्या होती हैं, हमारा प्लांट जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। कहाँ, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है कहाँ, रूट में, रूट में एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब कि इस तरह सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिलेंडर होता है इस तरह रूट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। भले उससे ब्रांच निकले हों, वो भी क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल ही होते हैं, ठीक है, सिलेंडर लाइक, ठीक इस तरह से होता है। फिर कह रहा है 7 पॉइंट, दे प्रोड्यूस ओनली सिमिलर ऑर्गन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, केवल सिमिलर ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स, ठीक है।
ये जो है, ये जो पहला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। ठीक है, जो मेन बॉडी होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। अब इस रूट से भी जो ये मान लीजिए ये रूट है, इस रूट से जो ये रूट निकला, ये रूट, ये जो अभी निकला है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। अब मान लीजिए इस रूट से भी अगर रूट निकले, इस रूट से भी रूट निकले, इस रूट से भी रूट निकले, तो इसको क्या कहते हैं, टर्शरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टर्शरी रूट कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो पहला रूट है, मेन बॉडी है, उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। उस रूट से जो रूट निकले उसको सेकेंडरी, फिर उस रूट से भी जो रूट निकले उसको क्या कहते हैं, टर्शरी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट शो नोड ऑफ एंड इंटर नोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास नोड और इंटर नोड नहीं होता है, मतलब गैप नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए पोटैटो जो होता है, जो आलू होता है पोटैटो, वो रूट है या स्टेम, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो रूट है कि स्टेम। देखो उसमें क्या होते हैं, नोड, वो जो आंखें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आई बड, जो लगाते हैं उसमें निकलती है ना, जब उसको लगाना होता है तो मान लीजिए पोटैटो है, इसमें क्या होती हैं, ऐसे ऐसे बर्ड टाइप निकल जाती हैं, जब क्या होता है उसको लगाना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, आई बड। पोटैटो मतलब आलू पे जो निकला होता है उसको क्या कहते हैं, आई बड। आज से जान लीजिए, जो आपका पोटैटो होता है वो क्या होता है, एक स्टेम, क्योंकि उसमें नोड और इंटर नोड पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड पाई जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड जो निकलती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक, क्या नोड और इंटर नोड एब्सेंट होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, नोड और इंटर नोड। यहाँ से देखिए ये स्टेम एरिया है, नोड और इंटर नोड कहाँ पे पाया जा रहा है, स्टेम एरिया में पाया जा रहा है। इस रूट एरिया में क्या हो रहा है, एब्सेंट है। नोड इंटर नोड क्या है, एब्सेंट है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आप लोग को सुझाव देना है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग को जो है बेटा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। थैंक यू।